नालंदा का एक दूसरा अर्थ था नो एंड ऑफ नॉलेज, नॉलेज विदाउट इंटरमिशन, कि जहाँ ज्ञान देने का अंत नहीं होता हो। गाइस पूरा वीडियो देखिएगा नालंदा विश्वविद्यालय का, इतना बढ़िया जानकारी आज तक कोई भी यूट्यूबर आपको नहीं देगा जितना बढ़िया मैं देने जा रहा हूँ। स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये है जो बच्चों चूल्हा होता था। If you follow that pathway, you can go inside Okay. and see the remains of the footprints of Buddha. That is called सराय टीला। सराय टीला। Okay. Yeah, सराय टीला। का जो स्ट्रक्चर आप बच्चे देख रहे हैं ना, बिल्कुल ये नालंदा का सबसे है जो भव्य स्ट्रक्चर था, जिसे मंदिर संख्या 3 कहा गया है और इसे सारीपुत्र स्तूप के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि सारीपुत्र बुद्ध का शिष्य थे, जो नालंदा के रहने वाले थे, जो ज्ञान के मामले में, समझ के मामले में बुद्ध के बराबर थे। का जो स्तूपा है वो सारीपुत्र की याद में बना हुआ है। आप जानते होंगे बौद्ध धर्म में कि आनंदा वाज द क्लोज डिसाइपल ऑफ बुद्धा, बट सारीपुत्र वाज द मोस्ट इंटेलिजेंट डिसाइपल ऑफ बुद्धा। सो दिस स्तूपा बिल्ट इन मेमोरी ऑफ द ग्रेट डिसाइपल ऑफ बुद्धा सारीपुत्रा। और सारीपुत्र एक ब्राह्मण कुल में जन्म लिए, लेकिन ज्ञान के मामले में वो बुद्ध की शिक्षाओं से इतने प्रभावित हुए कि अपने कई सारे साथियों के साथ वो बौद्ध धर्म को अपना लिया और अपना सारा जीवन बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार में लगा दिया। तो अब हम लोग सर टेम्पल की ओर चलते हैं, आइए टेम्पल की ओर चलते हैं जी। थैंक यू। तो आगे जो हम लोग जो श्रृंखला जो आप देखेंगे, इस तरह भी जो बच्चे लोग आप लोग देख रहे हैं ना, ये सारा जो गोल गोल स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये सारा है जो स्तूपा है, मनौती स्तूपा है। ये गोल मनौती स्तूपा सर है। यहाँ आप लिखा देख रहे हैं मनौती स्तूप। ये है मनौती का मतलब इंग्लिश में देखिए इन्होंने लिखा है वाटिव स्तूपा, है ना, जिन वाटिव स्तूपा, जिनकी मान्यताएं पूरी होती थी, विशेष पूरी होती थी, या मेमोरी के रूप में वो लोग स्तूप बना देते थे। क्योंकि बिकॉज यू नो नालंदा का एक दूसरा अर्थ था नो एंड ऑफ नॉलेज, नॉलेज विदाउट इंटरमिशन, कि जहाँ ज्ञान देने का अंत नहीं होता हो। तो उन महान टीचर्स और स्टूडेंट्स की याद में यहाँ सामने सर स्तूप बना हुआ है, जिसे मनौती स्तूप कहा गया है। आइए बच्चे लोग आइए। स्तूपा या तो गोलाकार बनाया जाता है या बेलनाकार बनाया जाता है, या कभी कभी अर्ध गोलाकार सेमी स्फेरिकल, या यूं समझिए कि छाता के आकार का अम्ब्रेला शेपेड बनाया जाता था। अगर आप अम्ब्रेला को देखें तो अम्ब्रेला के शेप का स्तूपा होता था। अगर आप सांची के स्तूप को देखें तो वो देखिए अर्ध गोलाकार है। यू नो सांची स्तूपा, सांची इन मध्य प्रदेश। तो यहाँ जो तमाम स्तूपा है, जो एक बिलीफ था, एक विश्वास था, उन लोगों की याद में ये मनौती स्तूप बनाया गया है। मनौती स्तूप में क्या ऐसा होता था जिसका डेथ हो जाए उसका स्तूप बनाना? नहीं, कभी कभी सर है जो किसी व्यक्ति की याद में उनके पवित्र चीजों को ऊपर स्तूपा बनाते थे, या नालंदा में खुद मनौती स्तूप के खुदाई करने के बाद उस, हाँ एक मिनट बच्चों, ये सामने जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ सर गोल स्तूपा आप देख रहे हैं, कुछ स्टोन का देख रहे हैं ना, और कुछ आप है जो ब्रिक का देख रहे हैं। एक सर ने सवाल किया आप लोगों में से कि भाई स्तूपा किस चीज के ऊपर बनाया जाता था। नालंदा में जो खुदाई हुआ है, तो यहाँ जो ये स्तूपा है, इसके नीचे में कुछ क्ले टैबलेट मिला है। क्ले का, क्ले मीन्स यानी कि पक्की मिट्टी का बना हुआ, उसमें बौद्ध मंत्र लिखा हुआ रहता था। ये धम्मा हेतु प्रभा हेतु नालंदा आर्य भिक्षु संघर्षया, तो वो स्तूपा मिला है। यहाँ एक स्टोरी को मैं आपको बताऊं, आप लोग यहीं रहिए। यहाँ देखिए एक स्टैचू देख रहे हैं, किनका है? एक लेडीज का देख रहे हैं आप लोग, वो बुद्ध की माँ का फोटो है। देयर इज द स्टैचू ऑफ महामाया। उस तरफ देखिए लेफ्ट में, ऐसे हाथों को किए हुए हैं ना। बुद्ध की माँ जब मायके जा रही थी कंसीव करने के बाद,
तो रास्ते में लुम्बिनी वन था जहां उनको प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। और जब प्रसव पीड़ा शुरू हुई उन्होंने सालवृक्ष की टहनियों को पकड़ लिया। वहां बेबी का जन्म हुआ, सिद्धार्थ का जन्म हुआ। तो आर्टिस्ट ने उसी स्टोरी को डिपिक्ट किया है कि कैसे सिद्धार्थ का जन्म हुआ। वो देखिए वहां पर पढ़ते होंगे आप कि सिद्धार्थ का जन्म कहाँ हुआ, लुम्बिनी में। तो लुम्बिनी का वो सीन को दिखाया गया है भोटिव स्तूपा पर, स्टोन पर। यहाँ देखिए बुद्ध हैं प्रीचिंग पोज में, ये टीचिंग का पोज है। बच्चों, बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया। पता है सारनाथ आपको? है आप लोग को मालूम है? कभी वाराणसी के पास जाइए, वाराणसी के 7 किलोमीटर आगे सारनाथ है जहां धम्मेक स्तूपा है। जो राष्ट्रीय एल्बम जो देखते हैं ना, सत्यमेव जयते वाला आकृति, वो सारनाथ म्यूजियम में रखा हुआ है कि राजा अशोक सारनाथ गए और वहां बुद्ध की याद में एक स्तूप बनाया और अशोकन पिलर को खड़ा किया था, जो अभी आपका राष्ट्रीय प्रतीक है अपने देश का। यहाँ देखिए प्रीचिंग पोज में है, फिर ब्लेसिंग पोज है और एक लेटे हुए हैं महापरिनिर्वाण पोज। बुद्ध को 80 वर्ष की अवस्था में निर्वाण हो गया, मृत्यु हो गया। तो ये सब बच्चों स्तूपा बना हुआ है ना? बोर नहीं हो रहे हैं ना? चलिए तो आगे चल करके मैं आपको एक किचन की ओर ले चलता हूँ जहाँ बच्चे खाना बनाते। ये भी बेटा एक है जो टेम्पल था, ये भी एक मंदिर था, यहाँ भी एक मंदिर था। ये सामने का जो आप देख रहे हैं, यहाँ भी एक मंदिर आपको नजर आ रहा है। तो प्रार्थना के लिए मंदिरों के सामने लोग जमा होते थे। आई प्रार्थना बहुत होता है। हाँ, डेली का जो काम था ना, वो प्रार्थना में और पढ़ाई में वो लोग इंगेज थे। आइए इस तरफ आइए, लेट अस गो टू सी कम्युनिटी किचन सेंटर। हाँ कम। अब बच्चों जो हम लोग हैं ना, आप एक बड़े से हॉस्टल में हैं, मोनेस्ट्री नंबर 6 में आप खड़े हैं। यहाँ भी आप देख रहे हैं ये सब बच्चों का रहने का कमरा है। ये जो तमाम कमरों को आप देख रहे हैं जी, ये सब है जो कमरा है, कमरों के साथ लगा हुआ। आप बरामदे में खड़े हैं। ये रेगुलर इंटरवल पर स्टोन पिलर्स होता था। ये सब जो होल आप देख रहे हैं, देयर वर स्टोन पिलर्स। ऐसा ही होता है, बरामदा है, पिलर है। राइट सर। तो रूफ रेस्टेड ऑन स्टोन पिलर्स, छत स्टोन पिलर पर टिका होता था। और इस खुली आंगन में आप ये दो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये है जो बच्चों चूल्हा होता था। सामूहिक भोजन बनाने के लिए इसका उपयोग होता था। और खाना पकाने के साथ साथ, हाँ जाकर देखिए, आप झांक कर देखिए, हाँ एक नजर झांक कर देखिए। हाँ बनेगा, बिल्कुल बनेगा। आग कैसे लगेगा? आग है, अगर आप गांव में जाएं पहले तो अंदर है जो लकड़ियां है, कोयला है, वो डाल दिया जाता था। रेगुलर इंटरवल पर आप ये होल देख रहे हैं ऑक्सीजन जाने के लिए, तो अंदर कोयला डाल देते थे और भट्ठी के रूप में इसका उपयोग होता था। ऊपर इसी साइज का उनका बर्तन होता था। डाला जाता। हाँ, जो कोयला लकड़ी सारा चीज का सर उपयोग था। हाँ बिल्कुल था, बिल्कुल था। आगे जो आप देखिए, इसमें रिपेयर ज्यादा है। आगे आप चलिए, जला जला निशान ओरिजिनल को एकदम देखते हैं। सारा भोजन जो उनका, यानी कि दोपहर का जो भोजन था ना, बिल्कुल बिल्कुल सारे हॉस्टल्स के ऊपर छत थी, लेकिन आंगन खुली थी कि आंगन में जो कोर्टयार्ड वाज ऑलमोस्ट ओपन। इधर देखिए, ये नाली है जो नया बनाया गया है वर्षा का पानी निकलने के लिए। इधर ही बना। हाँ अभी बाद में। यहाँ देखिए, आप देख रहे हैं बर्निंग मार्क्स अंदर देख रहे हैं। तो एक तरह से यह एक भट्ठी के रूप में भी उपयोग होता था। वहाँ बोर्ड पर आप लिखा देखेंगे कि इसका उपयोग प्रायोगिक अध्ययन के लिए था। तो कहने का मतलब कि साइंस का जब प्रैक्टिकल करना होता था, आपका अगर केमिस्ट्री की कक्षाएं हो तो बड़े बड़े स्कूल में उसमें स्टोव रहता है ना, बर्नर रहता है। आप डिफरेंट चीज को आप मिलाइए, उसको यानी कि वर्न कीजिए, प्रयोग कीजिए। तो प्रयोगशाला के साथ साथ
सामूहिक भोजन बनाने का इसका उपयोग था। तो कितना मल्टीपर्पस उपयोग था इस कुएं का। और बच्चों, एक चीज मैं आपको बताऊं कि नालंदा 700 वर्षों तक चलता रहा और 700 वर्षों में कोई रेवेलियन नहीं हुआ, विद्रोह नहीं हुआ विश्वविद्यालय के नियमों के खिलाफ। सो स्टूडेंट्स एंड टीचर वे आर सो डिग्निफाइड, सो ग्रेट कि चाहे खाना पकाने का काम हो, कपड़े धोने का काम हो, फर्श की सफाई का काम हो, ये सब काम बच्चे खुद किया करते थे। कोई किसी का नौकर नहीं था। बस कुआं से, जो आप देख रहे हैं सामने ना, कुआं से पानी निकाल करके हर एक हॉस्टल में था, सारे बच्चे अपना काम खुद करते थे, गुरुकुल सिस्टम जैसा। और अगर जापान में आप जाएं, कोई नौकर नहीं होता है, कोई मेड नहीं होता है, सारे बच्चे अपना काम खुद करते हैं। कितना भी अमीर बाप का बेटा हो, उनको फर्श की सफाई करना और दूसरा काम करना। तो जापानियों ने हमारे कल्चर को अपना लिया, लेकिन हम लोग उस चीज को समय के साथ भूल गए। ऑफ कोर्स, यानी कि पूरे साउथ ईस्ट एशिया का सर जो देश है, उसमें नालंदा से ही फैला था सारा चीज। चाहे वो जापान हो, चाइना हो, थाईलैंड हो, ये सारे देशों में। तो अभी बच्चों यह हेरिटेज साइट है, लेकिन सर नया यूनिवर्सिटी राजगीर में बनाया गया है, इंटरनेशनल नालंदा यूनिवर्सिटी, जो आज सब लोगों के लिए खुला हुआ है। कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन टेस्ट देकर वो वहाँ एडमिशन ले सकता है। तो इस तरह से नालंदा का जो गौरव है वो न्यू यूनिवर्सिटी के द्वारा वापस लाया जा रहा है। और ये साइट अभी एक मॉन्यूमेंट्स के रूप में आम लोगों के लिए बारे में बताइए जरा यहाँ पे जो है। हाँ, ये एक सर है जो टेम्पल है, मंदिर है। हाँ हाँ और इनफैक्ट इसके अंदर में हाँ भगवान बुद्ध का हाँ 80 फुट ऊंचा स्टैचू था। ओ जो ऊपर का धड़ नष्ट हो गया। हाँ इनका जो फीट है, हाँ इनके पैर अभी भी विजिबल है। अंदर है क्या? नहीं ऊपर ही अंदर जाने देते हैं इसके अंदर है। हाँ, इसके अंदर सर उस तरफ से जाया जा सकता है। हाँ। वो पाथवे बना हुआ है। हाँ। इफ यू फॉलो दैट पाथवे, हाँ। यू कैन गो इनसाइड Okay. एंड सी द रिमेन्स ऑफ द फुटप्रिंट्स ऑफ बुद्धा। दैट इज कॉल्ड सराय टीला। Sarai Tila. Okay. Yeah, Sarai Tila. So that times, so many students used to came here. ओके So this side there may be a guest house ओके for the stay purpose for students. ओके So this side there may be sarai. Sarai is the bird derived from accommodation and some things. ओके So this side there may be guest house. सर व्हाट इज मींस ऑफ सराय इन हिंदी? सराय इज एक्चुअली accommodation place, रहने ठहरने की जगह।